हेलो, सुदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा कुलभूषणों को हम वनवासियों के नमस्ते। आज बुधवार जनवरी के 15 तारीख है। प्रातः क्लास में शिव बाबा की मूल्य सुनते हैं। ओम शांति। बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप की महिमा तो बच्चों को सुनाई है। वो ज्ञान का सागर है, सच्चित आनंद स्वरूप है, और फिर शांति का सागर है। सब सागर ही सागर है। बेहद का बाप है ना, तो उनको बेहद का सब सिफतें दी जाती है। बाप कौन है? अभी बाप है ज्ञान का सागर। और ये जो समय में सभी मनुष्य है जिनमें आत्मा और शरीर का जोड़ होते हैं, वो सब जानते हैं कि हम भक्ति के सागर है। जो भक्ति में सबसे तीखा है उनको बहुत मान मिलता है। तो इस समय में है भक्ति, कल युग में होती है भक्ति, और सतयुग में है ज्ञान का सुख। ऐसे नहीं कि ज्ञान है वहाँ, नहीं। ये महिमा सिर्फ एक बाप की है और दूसरे है बच्चों की महिमा। क्योंकि बाप बच्चों को पढ़ाते हैं अथवा यात्रा कराते हैं। बाबा ने समझा में दो यात्राएं हैं। तीर्थ मनुष्य करते हैं, नहीं भगत तीर्थ करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगा करके वो 2 महीना 2 महीना 3 महीना लगते हैं। वो जो चक्कर पर जाते हैं तो विकार में नहीं जाते हैं। कोई भी शराब किसी चीज नहीं खाते हैं। ये तो बहुतों ने तीर्थ किए होंगे, चारों तरफ चक्कर लगाने। कभी बद्रीनाथ देखो, कभी सिद्धनाथ देखो, कभी रामेश्वर देखो, कभी कहाँ देखो, तो चक्कर लगाते हैं नहीं बच्चे। क्यों चक्कर लगाते हैं भाई? ये भक्ति करते हैं भगवान की। अरे भगवान तो एक चाहिए नहीं, सभी के तरफ तो चक्कर नहीं लगाना चाहिए नहीं। वो शिव बाबा के भी चक्कर लगाते हैं। तीर्थ सबसे बड़ा यहाँ गाए जाते हैं बनारस तीर्थ काशी, उनका भी चक्कर लगाते हैं क्योंकि वह है शिव की पूरी है। अभी जाते हैं तीर्थों पर, परंतु कोई भी तीर्थ के बायोग्राफी को, जीवन कहानी को जिनके पास जाते हैं उनका कोई को भी ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। इसलिए उसको कहा जाते हैं अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ। आगे इनको जाकर के तुम राधे कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को मंदिरों में जाते नहीं, तो कोई भी ये देवताओं की किसी भी जीवन कहानी नहीं जानते हैं। अभी जीवन कहानी नहीं जानने से ये हुआ अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ। कोई को भी जाकर के मत्था टेकना, उनकी जीवन कहानी नहीं जानना, उसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अच्छा, अभी वो यात्रा से चक्कर लगाने से फिर घर में भी यात्रा करते हैं, मनाते हैं। बच्चे जानते हैं कि ये जो दिन आते हैं पूजा के, देवियों की पूजा के जो देवियाँ बनाते हैं, तो बनाते हैं नहीं, तो यहाँ इनको श्रृंगारा हुआ है नहीं, कैसे वो बड़ा चित्र बना करके उनको श्रृंगारते हैं। ये कौन श्रृंगारते हैं? ये लक्ष्मी बनाया है, जड़ चित्र बनाया है। अच्छा, ये लक्ष्मी ये क्या करती थी, इसका बायोग्राफी बताओ। तो बोलेंगे हाँ ये सत्यवती महारानी थी। तो जी हाँ, सत्यवती महारानी एक थी लक्ष्मी, त्रेता की थी सीता। फिर उनका नंबर आते हैं, सीता द फर्स्ट, सेकंड, द थर्ड, ऐसे होते हैं। इसमें श्री लक्ष्मी नारायण सारे सतयुग में राज करते हैं 1250 बरस। नहीं, वो एक एक राज करते हैं 150 बरस।
पीछे वो राज देते हैं दूसरे बच्चे को जो है पेरेंट होते हैं। अभी तुम जानते हो इन सब बातों को। तुम आगे इस जन्म में बहुत ही होंगे जिन्होंने यात्रा की है, उसमें भी इसने तो बहुत ही चक्कर लगाए हुए हैं। अभी यात्रा करते करते क्यों यात्रा में जाते हो? भगवान से मिलने के लिए। ये युक्तियाँ उपाय है। शास्त्र क्यों पढ़ते हो? ये उपाय है भगवान से मिलने के। इतने साधु संत महात्मा यूं भला जाकर के स्नान करते हो पवित्र बन भगवान से मिलने के लिए। जो भी भक्ति मार्ग में भक्ति करते हैं, उपाय करते हैं, क्यों किसके लिए भक्ति करते हो? भगवान से मिलने के लिए। अरे पर भगवान है कहाँ? भगवान सर्वव्यापी है। देखो कितने मूर्ख बुद्धि बाबा आकर के कहते हैं, जो कितनी मनुष्य मूर्ख बुद्धि बन गए हो, जिसका कोई पता ही नहीं है, और उसको कह देते हैं ठेकर बेटर में। तो भला इतने यात्रा में देवताओं के स्थानों पर चित्र जड़ चित्र के, फिर से भी जड़ चित्र चैतन्य तो नहीं है नहीं। अच्छा शिवा में तो भगवान मिल रहा है नहीं, ये भगवान है नहीं, इसकी पूजा करते हो, फिर बाकी किसके साथ मिलते हो? तो वो कहते नहीं, ये तो जड़ है, हम चैतन्य से मिलने चाहते हैं। अभी इनसे मिलने के लिए तो पढ़ाई से मिल बनते हैं ना बच्चे। बाप आकर करके पढ़ाते हैं, जो बाप पढ़ाते हैं ना सब बच्चों को। जिसके मिलने के लिए भक्ति मार्ग आधा कलम चलता है, उसके मिलने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आकर के बाबा हमको पावन भी बनाओ और अपना परिचय भी जो भी आप है कौन, अपना परिचय भी दो। खाली भगवान 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 करते रहते हैं। कभी कोई साधु संत महात्मा ये समझाते हैं, ये वो जो आत्माएं हैं यहाँ बिंदी, उनके वो एक बाप है, सभी उनके बच्चे ये बिंदी जिसको आत्मा कहते हैं वो है, और इन सब का बाप बंदा में रहते हैं। अभी ये जो बिंदी इसमें है ये तो शरीर मिला हुआ है, इसलिए कर्म करते हैं। शरीर बुझा तो कर्म कर ही नहीं सकते हैं, तो वो तो कर्मातीत अवस्था में अपने परमधाम में बैठे हैं शिव। बाकी देवताएं, भाई देवताएं राज करके गए हैं सतयुग में। अरे भाई सतयुग कब था? ये सतयुग तो लाखों वर्ष था। अभी देखो मनुष्य कहते हैं लाखों वर्ष हुए, किसको? ये सर्व को। और बाप ये क्रिश्चियन लोग बैठ करके समझाते हैं कि नहीं, वो जो पैराडाइज था स्वर्ग का, जो गॉड फादर ने स्थापन किया है, स्वर्ग तो गॉड फादर स्थापन करेगा नहीं। फिर वो समझते हैं कि हम उसमें नहीं, बाकी पैराडाइज था। ये भी वो जानते हैं कि भारत में पैराडाइज था, क्योंकि ये जानते हैं अच्छी तरह से इनकी बुद्धि तो भी अच्छी है। भारत की बुद्धि तमो प्रधान, तो उनकी बुद्धि तमो, इतना फर्क है। क्यों? सत्व प्रधान भी भारत बनते हैं नहीं, तो फिर तमो प्रधान भी भारत को बन जाते हैं। वो सत्व बनते हैं तो तमो प्रधान के बदले में तमो बनेंगे, क्योंकि भारतवासी सुख बहुत देखते हैं, वो इतना सुख तो नहीं देखते हैं। नहीं, अभी ये तो तुम बच्चे जानते हो नहीं कि उनका सुख वास्तव में पिछाई में है, इस शरण में। देखो कितना यहाँ क्रिश्चियन लोग में कितना सुखी है, तुम जानते हो कि पहले पहले जब ये आते हैं सभी गरीब होते हैं, ये कख और जो पत्ते होते हैं नहीं, ये उनके ये कपड़ा पहनते हैं। जहाँ अगर हिस्ट्री तुम पढ़ेंगे नहीं ये पुरानी तो गरीब से पैसा से आएंगे, पैसा तो कमाया जाते हैं नहीं, और वो आते हैं कितना क्रिश्चियन के क्राइस्ट एक पीछे क्रिश्चियन धर्म स्थापन होता है तो 1 से 2 बीज है नहीं, उसका बीज से झाड़ पैदा होते तो क्या होते हैं 1 से 2, पीछे 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बढ़ता रहते हैं। तो ऐसे जब क्रिश्चियन धर्म आया तो बस पहले ही क्राइस्ट था एक, पीछे उनके बाद 2, 4 वो क्रिश्चियन घराने का झाड़ बन गया। ठीक है ना बच्चे, ये झाड़ है ना अलग अलग, तो फाउंडेशन है देवी देवता घराने का। अभी वो तो
एक से दो, दो से चार तो ऐसे नहीं हुआ ना। देखो क्या हुआ, तो देखो पहले एक ब्रह्मा, ठीक है, जिसे ब्राह्मणों का ये एडाप्टेड संतान विद्यु को पाते रहते हैं, कुछ है तो नहीं ना बच्चे, एकदम पीछे ये बढ़ते 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 पढ़ते, बाप पढ़ाते, उनको पढ़ाते 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 यहाँ ये बहुत ब्राह्मण हो जाते हैं। घर घर तो एक से दो, दो से चार, देखो कितना हुआ है, एक हजार नहीं है। सिंध में भी अगर आया, बाप ने स्थापन किया, ब्रह्मा बनाया, तो 1000 नहीं, एक से अभी कितने होने के हैं, जितने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी देवी देवताएं थे वो उतने बनने की है। तो एक से एक बाप पहले पहले वो तो हो गया, एक उनकी तो पहले ही से हाई है, उनको ये आत्मा दे भाई कितने उनके संतान है, बाबा के हम आत्मा कितने संतान है, जितने मनुष्य है 500 करोड़ कहो, हम सभी आत्माओं का बाप वो एक है। तो एक होलसेल तरह से है, इस वजह से अनादि है। अच्छा, फिर ये सृष्टि का जो चक्कर फिरता है, सृष्टि तो फिर सजीव है नहीं, 500 करोड़ मनुष्य को सदा ही है, आत्मा सजीव है, क्योंकि उनको 5 बजाना है बच्चों को, जिनको देवता का 5 बजाना है, फाउंडेशन ही है, इसको फाउंडेशन कहता है थुर। तो फिर मिसाल देते हैं, देखो ये जाओ ये बनियान ट्री, तुम कलकत्ता देखा है? हाँ, तुम वहाँ बगीचे में गई थी, बड़े बगीचे में, बोटैनिकल गार्डन, तुम वो झाड़ देखा है ना बच्ची, तो तुम गई होगी तो थोड़ा जो है ना वो सड़ा हुआ है, थोड़ा फाउंडेशन सड़ा हुआ है, बहुत ही तो कितना बड़ा झाड़ है, अभी वो सारा सब है, अभी सूखता नहीं है वो। तो उसका मिसाल देते हैं, तो पहले पहले है इसका थुर, देवी देवताओं का पहले वही था, पीछे उनसे एक ट्यूब से निकला, पहला ट्यूब निकला इस्लामी का, वो तो हुआ भारत का, दोनों ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी। तो बाप बैठ के समझाते हैं, मैं आता हूँ क्या करता हूँ, खुद बैठ के समझाते हैं, ये बच्चों इसलिए आत्मा को समझाएंगे नहीं, धारणा तो सब आत्माओं में होती है, उनको शरीर में तो होती नहीं है। तो बोलते हैं बच्चों सुनो, मैं आया कैसे, तुम सब बच्चों ने जबकि पतित बन गए हो, सचमुच में तो कभी तुम याद नहीं करते थे, त्रेता में भी याद नहीं करते थे, तुमको सुख था। फिर जब ब्राह्मण आया, उसके भी कुछ पीछे जब दुख जाति हुआ है, तब तुमने पुकारा है बाबा, ओ परमपिता परमात्मा, याद करने लगे। सचमुच में तो याद ही नहीं करते नहीं। हाँ बाबा, हाँ बाबा, सुनना बच्चों, क्या कहते हो? बच्चे कहते हैं बाबा आओ, हम पतित बन गए हैं, हमको आकर के पावन बनो, हम बहुत दुख में आके पड़े हैं, आकर के अंधार करो, कृपा करो, जैसे आप भी बोलते हैं नहीं, सभी कृपा करो, आशीर्वाद करो, फला करो। बोलो नहीं, तुमने सिर्फ मुझे पुकारा है कि बाबा, हे पतित पावन बाबा, तो आत्माओं का बाबा ठहरा नहीं, सभी आत्माओं का, आय करके हमको पतित से पावन बनाओ। अभी पावन तो दुनिया को सती भी कहा जाते हैं, इसकी तरह ही करते हैं। तो क्या करके करो, देखो याद करो, अच्छी तरह से समझो, ये बाप बताते हैं, दूसरा कोई नहीं बताए सकते हैं। बाप खुद कहते हैं, रामा के प्लान अनुसार, 5000 वर्ष के रामा के प्लान अनुसार, जब ये संगम युग का आना होते हैं, जबकि पुरानी सृष्टि हो जाती है, मनुष्य सब मलेच्छ बन गए हैं, सब पतित को मलेच्छ ही कहेंगे नहीं बच्ची। देखो ये पावन, और जब भी कोई मत्था टेकता है तो पतित। यहाँ भी देखो सन्यासी होते हैं, तो जानते हो कि सन्यास किया का धर्मार्थ छोड़ दिया है, तो तुमको तो मालूम नहीं होता है उस समय में कि सन्यास 2 प्रकार का होते हैं। यह हठ योग सन्यास, इसमें सभी पुरुष ही पुरुष होते हैं, ये हठ योग है, इसको राज योग नहीं कहा जाते हैं। हठ किसको कहा जाते हैं? ये हठ है न, भगवान को एक तो जानते नहीं है, फिर मिलने के लिए घर बात छोड़ देना, और इतना ही कर देने का स्त्री नांगन है।
ये नरक का द्वार है। अभी अपन को नहीं समझते नरक का द्वार, क्योंकि वो पत्नी स्त्री है नांगे, तो वो नांग और नांग बिगड़े बच्चे को पैदा हो सकते हैं। तो फिर वो समझते हैं बराबर के ये नांगे है, हम नांग है, वो नहीं समझते। अभी इनके साथ होंगे तो हम नांग बन जाएंगे, तो खुद अलग हो करके जाके जंगल में जाते हैं। उसको बच्चा कहा जाता है हद का संन्यास, हर्थ एंड होम अंग्रेजी में कहा जाते हैं। घर बार बच्चा सब कुछ छोड़ करके जाके जंगल में रहते हैं, कचरों पे पहाड़ों पर कुछ बनाई कर करके, या गुरुओं के जाकर के शिफालोर बनते हैं। जैसे भी तो राजा था, राजा बोध था, जो इसके गीत गाते हैं, दूसरा भी वो गोपी चंद है ना, गीत गाते हैं गोपी चंद, और राजा बोध थे, वो गीत गाते थे। तुम घर क्यों सो रहे हो, अपना कहाँ जाते हो तुम? तो बहुत ये बच्ची शास्त्र में आखाड़ी में बहुत है ये तुम जो ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हो, तुम जाके कैसे राजाओं को ये योग और ज्ञान से कराती हो। वो है न अष्टावक्र गीता, एक अष्टावक्र गीता है। तो तुम लोग कभी पढ़ी है अष्टावक्र गीता? कोई हाथ उठाओ। अष्टावक्र गीता कोई पढ़ी है तो हाथ उठाओ। देखो उसका भी नाम गीता रखा हुआ है, अष्टावक्र गीता। यह है इस समय की, तुम्हारे इस समय की, ये मुंह बैठ करके बनाया है। राजा को वैराग आया, मुझे कोई परमात्मा से मिलावे, तो दंडोरा पिटवाया कि मुझे कोई परमात्मा से मिलावे। तो ये समय था, है ना? तो तुम्हारे में से क्या हुआ? राजाओं को तो नहीं ज्ञान भी देते हो ना, ज्ञान राजाओं को, या दूसरे राजा को जो आते हैं उनको ज्ञान देते हो। क्या करने के लिए? भगवान से मिलाने के लिए, सच सच मिलाने के लिए। जैसे तुम मिली हो नहीं बाप से, तो तुम पूछताछ करते हो नहीं बहुतों को, बाप से मिलाने के लिए इतनी मेहनत करते हो, तो मिलते हो नहीं तुम्हारे साथ राजा या रानियाँ फलाना तीरा, बहुत मिलते हैं। तो ये बना या खानी है, समझा नहीं? जब तुम्हारे में से एक गई, क्योंकि तुम बनते हो बहुत खूबसूरत, भविष्य के लिए बहुत खूबसूरत बनते, तुम्हारे जैसे खूबसूरत कोई होता ही नहीं। तो आखानी कैसे बनाई है? तुम्हारे में जादूगर है, सौदागर है, रत्नागर है, फिर सब धोबी है, सोनार है, बड़े वकील है, बड़ा भारी, क्योंकि सबको रावण के जेल से छुड़ाते हैं। तो वो छुड़ाते नहीं, रावण के जेल से छुड़ाते हैं। तो कौन जेल से छुड़ाएंगे? बैरिस्टर हो गए नहीं, सभी रावण के जेल में है, तो सभी को जेल से छुड़ाने आए तो बैरिस्टर है। देखो बुलाते क्या है? हे पतित पावन, आओ हे दूर देश के रहने वाले, आओ देश पर आए। अभी इनको सुना है कभी? वो दूर देश के रहने वाले गीत है, आओ देश पर आए, आए यहाँ आओ, देश पर आए, आओ हमको आगे के पावन बनाओ। अभी क्या देखो, बाप को कहते हैं कि आओ भी पराए देश में, क्योंकि रावण का देश है ये, और रावण के देश में आओ भी पति शरीर में आ करके हमको आकर के पावन बनाओ। तो वो गाते हैं नहीं, गीत भी तो गाते हैं ना, वो दूर देश के रहने वाले आओ देश पर आए, क्यों? हे पतित पावन, हम सबको पावन बनाने के लिए। तो ये अर्थ अभी समझते हैं ना बच्चे, और आगे तो शुरू गाते थे झूठ मूठ। अभी बात आकर के बताते हैं कि बच्चों ने मुझे रावण के देश में बुलाया है नहीं, मैं तो अपने परम धाम में बैठे थे। नहीं है ऐसे नहीं कि मैं कोई स्वर्ग में बैठे थे, नहीं, मैं परम धाम में बैठे थे। स्वर्ग तो स्थापना करना है, अब मुझे तुम नर्क में बुलाए हो। पराया देश ये नर्कवास है, ये रावण का देश है। आकर के हमको सुखधाम में ले चलो।
देखो अभी सुखदा में ले चलते हैं नहीं, क्यों बाप समझाते हैं कि ये ड्रामा है बच्चों, सत्य त्रेता द्वापर कलह युग, तो देखो सत्य युग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और कलह युग, दो वो कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग, क्योंकि उसको सेमी कहा जाता है, 2 कला कम। और फिर द्वापर से रावण का राज है, मेरा राज्य पूरा हुआ, मैंने जो तुम बच्चों को राज दिया आजा कलप का वो पूरा हुआ, अभी रावण का राज गिरे इसमें विकार में, तो देवताएं विकार में गिरे। अभी सक्षम मालूम पड़े तो तुमको बाप बताते हैं कि जाओ तुमको ऐसा मंदिर देखना हो एक्यूरेट, तो कटक में जाओ, पुरी है गाँव, तीर्थ है, पुरी पर जाते हैं, जगन्नाथ पुरी वहाँ जाते हैं, वहाँ अंदर वही कृष्ण है काला, उसको ना हो जगन्नाथ, जगन्नाथ कौन, फिर तो कृष्ण नहीं कह रहा नहीं, जगन्नाथ तो कृष्ण को ही कहेंगे ना पहले। तो देखो ये विचार करो, पहला वो पिछाड़ी में 84 जन्म लेते हैं, फिर 84 जन्म में पिछाड़ी से पहले नहीं जाना है, समझे नहीं। अभी देखो बाप समझाते हैं, ये नहीं है तो ये बच्चे तो समझे है, ये लोग बैठते हैं, ये ब्रह्मा बैठे ना बच्चे, अच्छा ये विष्णु भी बैठते हैं। अभी इनका आपस में क्या कंडीशन है, दुनिया में कोई भी नहीं जानेंगे, बोलेंगे देखो ये जो है नी ब्रह्मा, ये असल में ये थे ब्रह्मा और सरस्वती, तो लक्ष्मी और नारायण थे, सत्य के मालिक थे ब्रह्मा और सरस्वती। अभी सत्य के मालिक है, अभी नारद के मालिक है नहीं। तो जब ये ब्रह्मा अभी तपस्या करते हैं, क्यों, ये बनने के लिए, नारायण लक्ष्मी बनने के लिए, दोनों का कंबाइंड रूप है वो। तो अभी ब्रह्मा और ब्राह्मण है, ठीक है, ब्रह्मा और ब्राह्मण राज कर रहे हैं। यहाँ गए थे कोई देवाला मंदिर में गए थे नहीं, तुम देखा नहीं, तो ऊपर में स्वर्ग था, नीचे राजयोग था, मम्मा भी थी, बाबा भी था, और तुम तुम्हारी घर बने हुए थे यहाँ हुआ, तो ये यादगार है नहीं, तो यही चैतन्य है, यादगार है। तो देखो भगवान यहाँ आया हुआ है नहीं, तो बाप अभी डालते हैं अपने लिटरेचर में और उनमें, ये जो अबू है ये सर्व तीर्थों में सबके जो भी है धर्म, सभी धर्मों के तीर्थों में ये है मुख्य तीर्थ सबके, क्योंकि बाप यहाँ आकर के सर्व धर्मों की सदगति करते हैं, सभी धर्म की सदगति। देखो तुम्हारी भी सदगति होती है, तुम स्वर्ग में जाते हो शांति धाम हो करके, और बाकी सब कहाँ होते हैं, बाकी सभी शांति धाम में। तो बोला ये सब की सदगति दाता का ये राज्य सिखलाया, तो यहाँ उसकी निशानी है, वो जड़ यादगार ये अभी चैतन्य है। पीछे ये सभी खत्म हो जाएंगे, बंदर वगैरह सभी, वो फिर जब बना है भक्ति मार्ग में, तो फिर यही बनाएगा यहाँ की यादगार, तो वो है जड़, ये है चैतन्य। देखो तुम बच्चे यह स्थापना कह रहे ना स्वर्ग की, तो देखो स्वर्ग ऊपर में लगा हुआ है, तो मनुष्य ऐसे समझते हैं कि स्वर्ग कोई ऊपर में है, घर में कोई मरते हैं तो भाई तुम्हारा काम गया, ये स्वर्गवासी हुआ कहते हैं बरोबर। अभी स्वर्ग तो है नहीं, स्वर्ग तो कोई ऊपर में भी नहीं होता है, ये बात स्वर्ग था, अभी नर्क है। तो स्वर्ग से पीछे देखो सत्य त्रेता द्वापर कलह युग यही होता है ना, खेल, ये खेल ही होते हैं, बात होता है खेल कोई सूक्ष्म वतन में नहीं होता है, नहीं तो मूल वतन में होता है, तो यहाँ होता है खेल। तुमको चक्कर देख रहे थे यहाँ का, तो चक्कर ही देखने से मनुष्य को ज्ञान आ जाता है, अरे बरोबर उसको स्वर्ग जिसको कहा जाते हैं, उसमें तो थोड़े एक देवता धर्म है, और तो उसमें मनुष्य भी थोड़े होंगे, तो पहले थोड़े होंगे, पीछे सारा 1200 वर्ष का था, कितना मनुष्य बन गए होंगे। अच्छा, बढ़ते बढ़ते सतयुग त्रेता द्वापर, फिर द्वापर से ये दूसरे आते हैं स्वामी मोदी के देखने है नहीं, पीछे कलयुग में तो कितने हैं, कितने धर्म है, कितने मनुष्य है, और कलयुग को कहा जाते हैं काला आयरन एजेड, यानी पत्ते ढेर के ढेर है। और इस तरफ में देखो स्वर्ग, इसको कहा जाता है संगम युग। अभी तुम संगम युग पर, न कल युग में हो न सत युग में हो,
संगम युग होता है सत्य में जाने के लिए, ये पुरुषार्थ करते हो। अभी यही चित्र खाली किसको समझाया जाए तो समझ जाए, तो जो मनुष्य को जो कहा जाता है पत्थर बुद्धि और पार्श्व बुद्धि, तो देखो सत्य में पार्श्व बुद्धि, वो कलयुग में पत्थर बुद्धि। तो तुम ही पार्श्व बुद्धि थे, तुम्हें फिर पत्थर बुद्धि बन गया। इससे तो पदार्थ से फिर सत्यो, फिर रजो, फिर तमो, फिर तमो का धान, मतलब बिल्कुल पत्थर बुद्धि। फिर देखो तुम पार्श्व बुद्धि बनते हो। अभी कोई शास्त्र में थोड़ी लिखा हुआ है, नहीं। बाबा कहते हैं तुमने मुझे बुलाया नहीं, और तो किसको याद नहीं किया, ने मुझे बुलाया कहा करके हमको पावन बनाओ। दूर देश के रहने वाले और देश पराई देश में पराई शरीर में आकर के हमको पावन बनाओ, ऐसे बनाओ। फिर तो देखो अभी की बात है नहीं, तो अभी बाबा कहते मैं देखो आया हुआ नहीं बच्चों के पास, इतना कहता हूँ नहीं बच्चे अभी काम को जीतो तो जगत ही जीत बनेंगे। क्योंकि मुख्य है ये विकार, विकारी और निर्विकारी। तो निर्विकारी सतयुग और विकारी का युग। तो बाबा के कहते हैं कि विकारी बने हो नहीं, तो विकारी हो तो फिर जगत का मालिक कैसे बनेंगे, निर्विकारी बनो तो जगत का मालिक। तो बता देखो तुमको जब एक जन्म, ये जन्म तुमको हिसाब बताया सब कि तुम 63 जन्म विकार में गए हो, अभी है पछाड़ी का जन्म। और मैं कहता हूँ तुम बच्चों को आत्मा से बात कहते हैं नहीं, बाबा कहते हैं तुमको अभी तुम पवित्र बनो, ये जन्म मरना भी जरूर है, कोई बचेगा भी नहीं, सबको मरना है। मैं आया ही हुआ हूँ सब विस्थापन करने, तो नरकवासी तो सब खत्म हो जाएगा नहीं। उसके पहले तुम मेरी सुनो, राय सुनो, श्रीमत मेरी राय सुनो, मैं जो कहूँ सो कहो, बाकी जो कुछ भी पढ़े हुए है शास्त्रों में तो सभी है दूसरा। तो दूसरा बुद्धि से निकालो, क्योंकि इस दूसरे ने तुमको इस हालत में पहुंचाया है। जब तप तीर्थ वगैरह वगैरह सब किया तो क्या क्या काम का है, नीचे सीढ़ी उतर के आए हो तो विचार करना पड़ता है। बरोबर हम भक्ति की है, नीचे ही उतर के आए हैं, कुछ चाहे तो कुछ भी नहीं, नीचे उतर के आए हैं। इसलिए देखो अभी सीढ़ी का बात सुनाया है नहीं, तो फिर देखो सीढ़ी बनाई है, तो उसमें सब अच्छी तरह से सीढ़ी है नहीं यहाँ बच्चे, इसमें है कोई सीढ़ी? हाँ जब तो नीचे में आके बैठे हैं। तो ये भी देखो, ये पहले ये देखो अभी इस समय में पत्थर बुद्धि समझा, और वो है पार्श्व बुद्धि। तो अभी पत्थर बुद्धि को पार्श्व बुद्धि बनने में अभी प्रसाद कर रहे हैं नहीं, बस ये अंतिम जन्म, इसको 1 सेकंड भी कहा जाते हैं। फिर उसमें गोलन बुद्धि, फिर सीढ़ी उतर करके फिर ये बन जाते हैं। तो उनके बच्चे भी ऐसे, तो तुम ब्राह्मणी हो, तुम पूरी सीढ़ी चढ़ते हो उतरते हो, चढ़ते हो उतरते हो, तो तुम जैसे जिन्न हो, एक आखानी है, एक आखानी है, एक साहूकार के पास एक नौकर था जिन, वो बताता मुझे काम दो नहीं तो तुमको खा जाएगा, सर्विस दो, कोई ना कोई सर्विस दो नहीं तुमको खा जाएंगे। तो विचार क्या उनको सर्विस क्या दे, बहुत बुझ गया कौन सी ऐसी सर्विस देने जो ईमानदार न रहे, करते रहे सर्विस, शांत न करे, नहीं तो उनको खा जाएंगा। तो फिर कोई नहीं ऐसी जो यहाँ के चलो उसने राय दिया इनको कहो सीढ़ी चढ़ो और उतरो, सीढ़ी चढ़ो और उतरे। तो यहाँ भी मनुष्य बहुत गुण किया, बताए भगवान को क्या पता था जो हमको सीढ़ी उतराए और फिर उतरे, फिर हम ऐसे ही बन जाएंगे, फिर हम चलते हैं तो ऐसा बन जाए। ये फायदा ही क्या है इसमें, भगवान को क्या हुआ जो ऐसी बनते थे सीढ़ी बताइए। तो बाबर के समझाते ये अनादि है, फिर उतरना और चढ़ना सीढ़ी है नहीं भाई, सत्य के ऊपर जो जगत द्वापर खड़े नीचे चले गए। फिर कितना वर्ष लगा नीचे जाने में, 84 जन्म लगा, 5000 वर्ष लगा। अच्छा बड़ा फिर ऊपर में जाएंगे कैसे, तो कैसे जानेंगे, लिफ्ट, ये लिफ्ट है, देखो इसको कहा जाता है योग बदलने की लिफ्ट, लिफ्ट में चढ़ते हो नहीं, अब तो ऊपर चले जाते हो। तो ये भी और लिफ्ट, अभी बाप आते हैं और लिफ्ट में चले जाते हैं, मतलब मुझे याद करो
तो पाप कट जाएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा इसी जन्म में। तो देखो नीचे उतरने में कितना समय लगा, बाप आते हैं सेकंड में ऊपर चढ़ जाओ और चढ़ जाते हैं, कलब कलब होते ही रहते हैं। हम ऊपर में चढ़ जाते हैं, पीछे आस्ते आस्ते सत्य त्रेता द्वापर दशाएं कमती होती जाती है, कल्याएं कमती होती जाती है, ताकि नीचे आए के ऊपर। तो भाई कितना समय लगता है? 5,000 वर्ष। फिर चढ़ने में तो लिफ्ट है एकदम, सेकंड में जीवन मुक्ति है ना बराबर। देखो पढ़े तो है कुछ न कुछ इससे आकर पढ़े तो है तो है तो सीधी ने ऊपर जाना, सत्य प्रधान बनना, फिर आस्ते 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 तमो प्रधान। कितना समय लगा? 5,000 वर्ष। अच्छा, तमो प्रधान से सत्य प्रधान एक अंतिम जन्म। तो बाप कहते हैं जब कि तुम सब की बातें देते हो फिर पवित्र क्यों नहीं बनते हो? फिर स्वाद आता है, बात समझाते हैं काम ऐसु क्रोध ऐसु, यानी अगर किसकी विकार की पूरी नहीं होती है दिल तो बात है बहुत। देखो हमारे पास बात देते हैं एकदम, तो विकार नहीं देते हैं ना, इसलिए वो बात देते हैं। ऐसे कैसे से होते हैं, नंगा करके बाहर निकाल देते हैं। देखो वन काम ऐसु क्रोध, क्रोध में फिर ये कर देते हैं, आग लगा देते हैं, खूब मार मार के एकदम मट्टी बना पत्थर बना देते हैं। तो गाया हुआ है अबलाओं के ऊपर अत्याचार होंगे। क्यों? काम ऐसु क्रोध ऐसु, जिसकी काम की पूरी न हो गया है वो मारेंगे एकदम, घर से निकाल देंगे, नंगे कर करके घर से बाहर निकाल देते हैं। ये नहीं बाबा की बात है, सभी लिखत लेके है जो कि अभी तुम्हारा जो बंधन है सबको भूल जाओ, अपन वो आत्मा समझो और माँ में कम याद करो। अभी मैंने कह नहीं बची इसमें, तो बाबा को लिखते रहते हैं चाहत अपना। हम सारे दिन में 2 घंटा याद किया, 1 घंटा याद किया, अरे 1 घंटा, इस समय तक आधे घंटे तक पहुँचते हैं। सभी गरीब भाई शाहूकार नहीं, क्योंकि शाहूकारों को तो बहुत है नहीं, उसको भूलना पड़ेगा। सबसे जास्ती है कन्याओं के लिए, क्योंकि शादी किया, पति याद करा, बच्चे पैदा हुए, फिर सब मोह उसमें फंस जाते हैं। कन्या है तो बस प्योर घड़ी है, ससुर घर तो नहीं है ना, वो तो डबल हो जाते हैं ना यादगार। तो ससुर घर से तो यादगार नहीं होती है, बाकी प्योर घर की माँ बाप, तो माँ बाप उनका ही है, ये भी माँ बाप तमेव माता पिता कहते हैं ना। तो आकर के हमको क्या बनाते हैं? तो ईश्वर के माता पिता बनाते हैं, पवित्र। तो यही जब पवित्र से अपवित्र बनते हैं, फिर अपवित्र से पवित्र बनते हैं। सन्यासियों का घराना थोड़ा दूर है, सन्यासियों को गुरु करना निषेध है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग वाले है, राजयोग नहीं सीख रह सके, उनको पता भी नहीं है राजयोग क्या चीज होती है। और घर बार सुनाएंगे बस, आजकल स्त्री को भी घर बार सुनाई दे, तो स्त्री को घर बार नहीं छोड़ना होता है, क्योंकि तुम सतयुग में पवित्र गृह डालने वाले थे, अभी हम पवित्र गृह अभी तो नहीं देखो है नहीं बराबर। देखो यदि अभी देखो पतित था नहीं, ये बिना पतित है नहीं बचे, और गृह मार्ग में था नहीं तो पतित थे, अभी वो भी गृह मार्ग जाएंगे, ये पावन सुधर रह जाते हैं, क्योंकि 5 विकार होते ही नहीं है वहाँ सतयुग में। तो खेल बना हुआ है ना, खेल का सारे खेल का बैठ करके बाप ला समझाते हैं और कोई जानते भी नहीं है। तो निवृत्ति मार्ग वालों को तो शास्त्र पढ़ने का भी अधिकार नहीं है, क्यों है ना, तो भाई बहन हुए नहीं, अभी बोलता नहीं, इसमें भी तुम्हारी कर्म लड़ाई हो जाती है, खराब हो जाते हैं। तो अपन को भाई भाई समझो, तो अंग मंग भी नहीं होगा, तो दृष्टि तुम्हारी एकदम क्लियर हो जाएंगी। कभी कभी किसी के जरवानी बच्चों पे जरवानी, बाप व दादा का दिल व जान सिखाओ प्रेम से, नंबरवार पूछा संसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नीचे नीचे किसी के जय रूहानी बच्चों पे तो रूहानी बाप की नमस्ते, दादा की नहीं, दादा को भी बाबा नमस्ते करते हैं।